संदेश खाली का मामला पूरी तरह से फेक है। महिलाएं झूठी बलात्कार की शिकायत लिखाई थी बीजेपी कद्दावर नेताओं के इशारे पर, उनके कहने पर, और पूरी प्लानिंग खुद बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने की थी। सोशल मीडिया पर संदेश खाली के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल है और उसमें बीजेपी नेता ने खुद ही यह दावा किया है। आखिर सत्ता पाने के लिए किस हद तक नीचे जा सकती है बीजेपी? बंगाल की 42 सीटों पर कब्जा पाने के लिए बीजेपी ने संदेश खाली की महिलाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया, वही खुलासा इस स्टिंग ऑपरेशन में किया गया है। और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए, इन डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ पेशे से वकील और बंगाल से पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफ अहमद खान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नेशनल मीडिया में एक बड़ा चेहरा और बहुत ही जाने माने गेस्ट के तौर पर वो बंगाल सरकार को या टीएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज प्रूफ है, आज दुनिया के सामने प्रूफ है, आज ये प्रूफ को सुप्रीम कोर्ट के भी सामने रहेगा। बंगाल को गाली दे करके ये देश भर में दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कितना गड़बड़ है बंगाल में। 8 फरवरी को बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं खुलकर सामने आती है और टीएमसी लीडर शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, जिनमें एक महिला ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि वो मेरी साड़ी खींचते थे, मुझे गलत तरीके से छूते थे, मैं चुप रही क्योंकि मुझे पता था उनके खिलाफ बोलने का नतीजा क्या हो सकता है। 9 फरवरी को इन महिलाओं ने टीएमसी लीडर शेख शाहजहां द्वारा बनाए गए पोल्ट्री फार्म को जला दिया। यहां तक कि महिलाओं पर अत्याचार 1-2 साल से नहीं बल्कि 13 सालों से चलता आ रहा है, यही दावा किया गया। एक नहीं, दो नहीं, संदेश खाली की कई महिलाओं ने शेख शाहजहां पर, उनके साथियों पर यह आरोप लगाया, जिसमें सबसे चर्चित रेखा पात्रा थी, क्योंकि रेखा पात्रा को खुद नरेंद्र मोदी ने फोन किया था और लोकसभा की टिकट दी। रेखा पात्रा ने संदेश खाली में तृणमूल के पूर्व नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री हो या स्मृति ईरानी हो, जिन्होंने मणिपुर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, लेकिन संदेश खाली पर खूब राजनीति करते हुए ये नजर आए थे। जिसके बाद संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को जेल में डाला गया और वे अभी भी जेल में बंद थे। ये मामला हाईकोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सोचिए, जो केस सुप्रीम कोर्ट में है उस केस को ही अगर झुठला दिया जाए, कहा जाए ये पूरी तरह से गॉटअप या फेक केस है, तो क्या कुछ कहा जा सकता है। कुल 3 महिलाओं ने शेख शाहजहां के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। इस पर खूब पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। मोदी जी अपने भाषणों में बार बार संदेश खाली का नाम ले रहे थे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए 3 महीने बाद ही सही, लेकिन सच सामने आया। फिलहाल इस वीडियो में यही दावा किया गया है। संदेश खाली का यह घटना पूरी तरह से फेक है और प्री प्लान्ड है। ये प्लान कोई और नहीं बल्कि बंगाल में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने की थी। उनकी ही ये प्लानिंग रही, ये इस वीडियो में दावा किया गया। ये साजिश बीजेपी ने रची थी। सोशल मीडिया पर बीजेपी मंडल सभापति गंगाधर कोयल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि कोई रेप हुआ ही नहीं है, हमने महिलाओं को रेप विक्टिम बना दिया। स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में साफ साफ कहा गया है कि बिल्कुल वैसा एक्ट किया गया जैसा शुभेंदु दा ने हमें करने को कहा था। क्या है वायरल वीडियो का सच? क्या वाकई 42 सीटों पर राजनीति करने के लिए, 42 सीटें जीतने के लिए बंगाल की इस तरह से बीजेपी गंदी राजनीति करती हुई या ओछी राजनीति करती हुई नजर आई? इस पर विस्तारित या इन डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ तौसीफ अहमद खान जुड़ गए हैं। स्वागत है सर देशनीति के मंच पर आने के लिए। नरेंद्र मोदी ने कल ही अपने भाषण में कहा कि संदेश खाली में दलित महिलाओं के साथ, दलित बहनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। और आज खबरें निकल के आ रही है, एक वीडियो वायरल है, एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो इसे माना जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये सब कुछ संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ ये एक गॉटअप है, ये प्री प्लान है। इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी या आपके पास खबरें क्या आ रही है? आदित्य जी, आपने सही कहा। ये तो उस जमाने से ही जब ये मामला तूल पकड़ रहा था तब से हमें ये खबर आ रही थी कि भाई ये सारा सस्पिशियस है, ये गॉटअप केस समझ में आ रहा है। और आज उसका सबूत भी सामने आ गया, जो कि बीजेपी के सभापति, बीजेपी के मंडल सभापति जो है, उन्होंने खुद ही जो है, गंगाधर जिनका नाम है, उन्होंने इस बात का स्वीकार किया
कि वो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के इंस्ट्रक्शन में इस तरह का एक माहौल खड़ा किया उन्होंने, ताकि उसमें जो है फॉल्स रेप केसेस उसमें ऐड किया। उन्होंने महिलाओं को बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दिया, उसमें कई महिलाएं नहीं बोल पा रही थी, फिर उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग दिया और ये सब उन्होंने किया पॉलिटिक्स की वजह से। उन्हें जो है सहायता दी गई, रुपया भेजा गया, मोबाइल दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने, जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे उन्होंने सहायता लेकर के ये सारे काम किए। उन्होंने 5 बूथ एरिया में प्रोटेस्ट करवाया, 60 औरतों को इन्वॉल्व कराया। अपने मंडल से 10 से 15 औरतें थी जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया। ये सारी बातें, और उनको बड़ा फख्र है कि ऐसा उन्होंने काम किया है और ये बहुत डेंजरस काम है और महिलाओं को प्रोटेक्शन देना उनकी जिम्मेदारी, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। तो आज प्रूफ है, आज दुनिया के सामने प्रूफ है, आज ये प्रूफ को सुप्रीम कोर्ट के भी सामने रहेगा और सबसे बड़ा जो अदालत है, जनता का अदालत, उसके सामने है। देखिए, ये बीजेपी बंगला विरोधी है। जो इन्हें न्यूज आइटम दिया जाता है बीजेपी मीडिया सेल द्वारा, वो एक नैरेटिव सेट करते हैं ताकि नेशनल मीडिया में नैरेटिव चलाया जा सके, आओ बंगाल में और बंगालियों को गाली दो। यही काम जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री जी को इस बात की नॉलेज नहीं है कि ये सारे झूठे अब बातें उनके पास जा रही है, या फिर उन्हें ये नॉलेज है और नॉलेज रहते हुए भी क्योंकि उन्हें चुनावी फायदा इससे दिखता है, वो जानबूझ करके उन्होंने संदेश खाली का नाम उठाया और बार बार रेप की बातें की, जो कि शुरू से ही ये बात कहा जा रहा है कि कोई एलिगेशन नहीं था। जब ये मामला पहले उठा था, बंगाल सरकार ने पुलिस टीम भेजा, बंगाल सरकार ने 3 सीनियर एमएलए को भेजा था, ममता बनर्जी ने भेजा था, फिर उन्होंने स्टेट महिला कमीशन को भेजा था और उस वक्त कोई महिला, एक भी महिला ने आकर के रेप का शिकायत नहीं दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, लैंड ग्रैबिंग हुआ है। उन्होंने कहा था, नाम लिया था उत्तम सरदार का और हाजरा का नाम लिया था और इन दोनों के जो है लीडर माने जाते हैं शेख शाहजहां, इनका भी नाम लिया था। लेकिन ये जो रेप का उनका कहीं पे या मॉलेस्टेशन का उनके कहीं पे एलिगेशन नहीं था शुरुआती दौर में, लेकिन ये फिर ट्रेनिंग दे करके बीजेपी द्वारा इसको किया गया। क्यों ऐसा किया गया? खुद गंगाधर कह रहे कि अरेस्ट कराने के लिए, तृणमूल के नेता को अरेस्ट कराने के लिए ऐसा फॉल्स एक्यूजेशन लगाना पड़ेगा। ये खुद वो कह रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, इस पे इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कैश फॉर वोट का ये तरीका है, पैसा उन्हें दे करके, लोगों को पैसा दे करके ये फॉल्स नैरेटिव चला करके ये वोट के दौरान, इलेक्शन के दौरान वोट लेने का ये स्कीम है। और यहां तक के जो संदेश खाली से जो कैंडिडेट है उनका भी नाम लिया है गंगाधर ने कि उन्हें भी पैसा दिया गया, उन्हें भी सारी जानकारी है और उन्हें जो प्रधानमंत्री ने जो है ऐसी महिलाओं को जिनके ऊपर ये जो एलिगेशन लग रहे हैं कि वो पैसा लेकर के, देखिए आप इस बात को मानेंगे अतिथि जी, आप खुद एक महिला है, किसी के लिए रेप का एलिगेशन लगाना एक बहुत बड़ा बात होता है। यहां पर तक के कानून ये कहता है कि अगर किसी ने एक्यूजेशन लगा दिया आप उसको अरेस्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। लेकिन क्या इसका दुरुपयोग एक महिला होते हुए क्या राजनीति के लिए क्या ये सही है? आप बताइए, अगर ऐसे माहौल में कल को जो है कोई सच्ची घटना घट जाए और जब लोगों को पता चले कि भाई ऐसा तो झूठी घटना होती रहती, तो इन झूठी घटनाओं की वजह से वो बेचारी, अगर इसमें कोई सच्चाई होगी, उनको जो है पीछे रख दिया जाएगा, उन पे फिर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये किस तरह का प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि हम इतना गिर जाएंगे राजनीति में कि हम झूठे एलिगेशन, इस तरह का सीरियस एलिगेशन लगाएंगे। शेख शाहजहां के खिलाफ जिस तरह से मॉलेस्टेशन या रेप का आरोप लगाया गया और वीडियो में शुरुआत में ही ये कहा जा रहा है कि रेप तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी इसे रेप का अंजाम दिया गया या रेप के तौर पर ही इस पूरे घटना को सजाया गया। और ये इसके पीछे जो है शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने बकायदा पैसा दिया, मोबाइल फ़ोन भेजा गया। इन महिलाओं ने जिस तरह से रेप एक बहुत बड़ा मामला है और आप खुद लॉयर हैं, आप मुझे बताइए, ये केस हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इस केस में क्या आगे हो सकता है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उस केस पर जब ये खुलासा होता है कि ये एलिगेशन से फॉल्स है या एक फेक है, प्री प्लान है, गॉटअप केस है, तो उसमें आगे क्या होगा? नहीं, इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस बात की संज्ञान लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल खड़ा किया था कोर्ट में जब लास्ट हियरिंग हो रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो दोषी है
उसको वो सजा दिलाए, लेकिन साथ ही साथ ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो दोषी नहीं है उसके ऊपर फॉल्स केसेस नहीं लगने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे फैसले आए, आपके एनआईए एक्ट लगा दिया गया, दिल्ली राइट में कितने सारे केस लगा दिए गए। आपको याद होगा एक फेमस बुक भी निकला था, बॉम्बे का वो केस था, बॉम्बे बॉम्बलास्ट वाला, के सारी जिंदगी उनके ऊपर झूठा आरोप लगा करके अल्टीमेटली कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। तो देखिए ये हमारा जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि अगर 10 अपराधी को छोड़ देना पड़े और एक इनोसेंट को बचाने के लिए तो भी वो जायज है। तो यानी कि हमारा फोकस इस पे कि कोई बेकसूर को हम जेल में ना डालें और जो कसूरवार है उसके साथ सख्ती से सजा दी जाए। तो इसलिए ये जांच का विषय जब ऐसा होता है कि जांच आप बिल्कुल तरीके से करें, लेकिन होता यहां पे यह है कि भाई जांच होने में टाइम लगेगा। आज जो है इलेक्शन के दौर पे इल्जाम लगा दो और वोट बटोर लो, ये बीजेपी काम कर रही। बीजेपी का फायदा यही दिखता है कि सच्चाई हो ना हो बस इल्जाम लगा दो, पैसे खिला दो, हमें वोट उठा लो। क्या यही वजह है कि सामने लोकसभा चुनाव है, इसी के चलते फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया? और ये बीजेपी के तौर पर अगर देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी ने उन्हें शिकस्त दिया था, तो ये 42 सीटें जो है लोकसभा की, उस पर बीजेपी का फोकस है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए संदेशखाली के इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल सही आदित्य जी, ये 42 चुनाव लोकसभा सीट बंगाल का, और उसके अलावा देश भर में चुनाव साथ में हो रहे हैं। तो बंगाल को गाली दे करके ये देश भर में दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कितना गड़बड़ है बंगाल में, यहाँ पे परिवर्तन की जरूरत है, मोदी जी को मदद करो। ये इसीलिए तृणमूल कैंपेन चलाती है कि बीजेपी जो नेता है वो बंगाल विरोधी है। आप ना तो बंगाल के बारे में कुछ जानते हैं। एक आपका बीजेपी के आप देख लीजिए, कोई भी जो लीडर है जो आते हैं इलेक्शन में बाहर से, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है सब आते हैं, किसी का बंगाल से कोई कनेक्शन नहीं है, वो यहाँ के भाषा तक नहीं समझते। और स्टेट लेवल पे कोई उनका अपना नेता है ही नहीं। ये शुभेंदु अधिकारी तो तृणमूल से इंपोर्ट किए हुए, तृणमूल से निकाले गए, बीजेपी में ज्वाइन किए गए। उनका अपना नेता कौन है जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो? सारे नेता इन्होंने इस पार्टी से उस पार्टी से सीबीआई का, ईडी का डर दिखा करके वो बुला लेते हैं और अपने ज्वाइन करवा लेते हैं। इनका फोकस लोकसभा इलेक्शन है। देखिए पिछले 2 साल से यही बीजेपी बंगाल में कह रही थी कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। और ये संदेश खाली का मुद्दा भी उसी ईडी के कनेक्शन से आ रहा था कि भाई स्कैम चल रहा है, एसएससी स्कैम चल रहा है। एसएससी स्कैम से ये शिफ्ट किया गया हिंदू मुस्लिम में। आपको याद होगा दीदी जी, जिस दिन ये स्टोरी ब्रेक हुआ था, स्मृति ईरानी जी जो वैसे तो टीवी पे नहीं आती, किसी मुद्दे में नहीं बोलती, उनको खास तौर पे बीजेपी मीडिया सेल के द्वारा ब्रीफिंग दे करके उन्हें टीवी में बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी खोल करके उन्होंने बंगाल को गाली दिया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और हिंदू मुस्लिम उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि मुसलमान ऐसा हिंदू औरतों के साथ कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने, आप वीडियो खोल करके देख सकती है, आज भी वो रिकॉर्ड में है कि उन्होंने क्या क्या कहा, हिंदू मुस्लिम एंगल उसको दे दिया। जबकि एलिगेशन शिबू सरकार, शिबू उत्तम हाजरा और शिबू सरदार दोनों, वो दोनों के साथ ऊपर में भी एलिगेशन थे, वो दोनों भी अरेस्टेड थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक नाम को पकड़ के रिपीट किया, शेख शाहजहां। आज ये दिखा जा रहा है कि भाई ये सारा स्टोरी इस तरीके से फेक एलिगेशन इसलिए बनाया गया ताकि वो उन्हें स्पिन दे सके, हिंदू मुस्लिम भी कर सके, और यहाँ पे बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को ये जो है कड़ा से कड़ा प्रहार करे, दिखाए कि सरकार फेल है। क्योंकि एक्चुअल में जो हुआ है, बीजेपी के जो जज जो आज तक स्कैम के नाम पे ऑर्डर देते रहे, वो उन्होंने तो रिजाइन करके बीजेपी में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय, इनका तो पोल खुल गया और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, और रेजिग्नेशन दे करके सुबह में वो रेजिग्नेशन देते हैं, दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन करते हैं अपने घर पे, और मीडिया से कहते हैं कि हमने बीजेपी को अप्रोच किया और बीजेपी ने हमें अप्रोच किया। यानी कि जब वो जज थे पिछले एक हफ्ते में रिजाइन करने से पहले, पिछले एक हफ्ते वो एडमिट कर रहे हैं कि बीजेपी से ये टच में थे। तो ये सारा एडमिशन है, सब कुछ पोल खुला हुआ है कि बीजेपी यहाँ पे कर क्या रही है। जज के साथ में संपर्क बना ले रही है, लोगों के साथ में पैसा खिला करके उनसे फॉल्स एलिगेशन करवा ले रही है। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन जाते हैं तृणमूल वाले, तो वो उनका उस पर एक्शन नहीं लेती है। तो ये माहौल इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का, सारे सिस्टम का दुरुपयोग करके बीजेपी बस चुनावी मुद्दा, इन्हें इंसाफ से कोई मतलब नहीं है,
कि एक निर्दोष के साथ में जेल नहीं जाना चाहिए, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। निर्दोष हो या ना हो, इल्जाम लगा दो। अगर पॉलिटिकल फायदा होता है, अपनी रोटी सेकी जा सकती है तो रोटी सेक लो, बस यही इनका काम है, वोट बटोर लो। क्या आपको लगता है जिस दिन रेखा पात्र ने अपना नामांकन भरा या उनका नाम जिस दिन सामने आया था, संदेशखाली से वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, तो उसी दिन आपको समझ में आ गया था या ये बातें हो रही थी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसीलिए रेखा पात्र को टिकट दिया गया था? नरेंद्र मोदी फोन पर उनसे बात करते हैं जिन्हें मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिलता। जी, आपने सही कहा। देखिए, जब से ये मैटर बंगाल पुलिस के अंदर में था शुरुआती दौर में, तो इन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था बीजेपी वालों ने, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो वेस्ट बंगाल पुलिस एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन चला रही है। वो तो बीजेपी के नैरेटिव्स पे बिलीव नहीं करेगी, वो अपने समझबूझ से, अपने इन्वेस्टिगेशन से और अपने एविडेंस के बेसिस पे केस बनाएगी। तो वेस्ट बंगाल पुलिस के इस रवैये से बीजेपी नाखुश थी, वो कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में उन्होंने मांग किया कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जॉइंट एसआईटी बना दिया, सीबीआई के अफसर और वेस्ट बंगाल के अफसर को मिलाकर के एसआईटी बना दिया। उस पे भी ये जाकर के डिवीजन बेंच से इन्होंने रोक ले लिया, स्टे लगा लिया। अब चूंकि डिवीजन बेंच का स्टे था, तो ये 50 दिन लगभग गए जब वो टीवी में चिल्लाते रहे कि ममता बनर्जी या बंगाल पुलिस जो है शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर रही। ये एसआईटी बनने से पहले वो 2 लोग अरेस्ट हो चुके थे, उत्तम सरदार और शिबू सरदार और उत्तम सरदार और हाजरा, ये दोनों अरेस्ट हो गए थे। लेकिन ये नाम लेते थे शेख शाहजहां का रिपीटेडली, और वो खुद ही जाकर के स्टे लेकर के बैठे हुए थे। जब हाईकोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने क्लैरिफाई किया कि आप अरेस्ट कर सकते हो, तो वेस्ट बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट में डिमांड हो रहा है, कोर्ट कह रहा है भाई आप अरेस्ट करो, तो उन्हें निर्देश मिला कोर्ट से, उन्होंने अरेस्ट किया वेस्ट बंगाल पुलिस ने। लेकिन मटेरियल्स आप देखिए कि आज जो ये एविडेंस आ रहा है, इस पे भी तो जांच होनी चाहिए। क्या सीबीआई इस बात के ऊपर में एक्शन लेगी? क्या सीबीआई इस गंगाधर को अरेस्ट करेगी? क्या सीबीआई शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ करेगी? क्या इलेक्शन कमीशन शुभेंदु अधिकारी को शो कॉज नोटिस देगा? ये सारे सवाल खड़े होते हैं, और इसका जवाब है भाई उन्हें तो प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन है। खुद प्रधानमंत्री आकर के चुनावी रैली में संदेशखाली का बार बार बात उठाते हैं, तो फिर वो कैसे एक्शन लेंगे? अगर एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कहे कि ये लोग निर्दोष हैं और ये लोग दोषी है, तो कौन से ऐसी पुलिस का या एजेंसीज का हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री के कहे हुए भाषण के खिलाफ, प्रधानमंत्री के बोले हुए इशारे के खिलाफ कोई एक्शन ले ले? आप बता दीजिए कौन से क्या सीबीआई में इतनी हिम्मत है? क्या सीबीआई आज गंगाधर को अरेस्ट करेगी? शुभेंदु अधिकारी को कॉल करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए? ये देखिए, जनता के सामने ये सारे सवाल है। तौसीफ जी, आखिरी सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया, अगर ये प्री प्लान है, इसमें शुभेंदु अधिकारी है या भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर्स हैं, तो क्या इसके बारे में जानकारी हाईकमान को नहीं रही या उनके मदद से, उनके इशारे पर इसे अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल। देखिए, एक है कि उन प्लानिंग करना, कॉन्स्पिरेसी करना। अब क्या दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी लीडर प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी में शामिल है या नहीं है, ये जांच से पता चलेगा। लेकिन बंगाल में जो लीडर है, जो शुभेंदु अधिकारी है, जिसका नाम गंगाधर खुद ही ले रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि भाई ये इनका कॉन्स्पिरेसी है। शुभेंदु अधिकारी यानी बंगाल के जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं, उन्हें मालूम है। और जो बीजेपी की जो मीडिया सेल है, जो दिल्ली से ऑपरेट करती है, जो अमित मालवीय है, तो 100% उनको भी इस बात का नॉलेज है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने खुद बार बार अपने स्पीच में संदेशखाली को रेफरेंस दिया और फोन पर रेखा से पात्रा से बात किया, जो कि खुद पैसा ली है, जिन्होंने लिया है, तो क्या प्रधानमंत्री को भी इस बात का जानकारी है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है। क्या सीबीआई इस बात पे जांच करेगी कि क्या प्रधानमंत्री ने जानबूझकर के झूठ बोला या प्रधानमंत्री से झूठ बोलवाया गया स्टेट लीडर्स द्वारा, प्रधानमंत्री को पर्सनल नॉलेज नहीं था? ये सारे जांच का विषय है और मैं मांग करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, वो बंगाल की जनता, देश की जनता इस बात से उम्मीद लगाई रहेगी सीबीआई से कि सीबीआई इस बात के तह तक जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देशनीति के मंच पर आने के लिए सर, धन्यवाद।